वहीं दौसा में भी एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। सिकंदरा में एसीबी ने यह कार्रवाई की है। उप तहसील कार्यालय में गिरदावर को ट्रैप किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है यह गिरदावर। सतीश नाम का यह गिरदावर, जिसे एसीबी ने धर दबोचा। तो दौसा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, सिकंदरा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर उप तहसील कार्यालय में गिरदावर को ट्रैप किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। तो लगातार एसीबी की कार्रवाई जो है वो जारी है। हमने पहले आपको बताया कि जयपुर में किस तरीके से एसीबी ने कार्रवाई की, और फिर दौसा में भी एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पर एक गिरदावर को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने धर दबोचा। डूंगरपुर में कांग्रेस के बीच जारी घमासान और तेज हो गया है। अब सागवाड़ा के पूर्व विधायक सुरेंद्र बामणिया ने पार्टी के जिलाध्यक्ष दिनेश खोड़निया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुरेंद्र बामणिया ने कहा कि डूंगरपुर सहित पूरे उदयपुर संभाग में कांग्रेस की दुर्दशा के लिए दिनेश खोड़निया जिम्मेदार है। उन्होंने डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा के खिलाफ हुई एफआईआर का विरोध किया और कहा कि घोगरा का कद घटाने के लिए यह सब किया जा रहा है, जबकि घोगरा गरीब जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। बामणिया ने कहा कि सत्ताधारी विधायक को अपने काम के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो आम कार्यकर्ताओं की दशा क्या है यह सबको पता है। उनके साथ क्या हो रहा, कौन कर रहा, यहां का कोई व्यक्ति कर रहा है जो नीचा दिखाने का कोशिश कर रहा है कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित सदस्य को। यहां के लोग एक तथाकथित रूप से अपनी शक्ति बढ़ाकर अधिकारियों को दबाव में डालकर परिस्थितियां ऐसी पैदा कर रही हैं कि किसी की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए, घमासान जो कांग्रेस का है वो बहुत तेज होता जा रहा है। डूंगरपुर में गणेश घोगरा पर जो एफआईआर दर्ज हुई उसका भी विरोध किया जा रहा है। पूर्व विधायक सुरेंद्र बामणिया ने इसका विरोध किया है। जयेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। जयेश, कांग्रेस में जो कुछ भी चल रहा है डूंगरपुर में, अब घमासान ऐसा लग रहा है वो काफी तेज होता जा रहा है। जयेश, लगता है जयेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मायने क्या है। जो कांग्रेस के अंदर खाने चीजें चल रही हैं डूंगरपुर में, और जिस तरीके से बामणिया ने कहा कि कांग्रेस की दुर्दशा जो हुई है उदयपुर संभाग में फिलहाल की जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार उन्होंने दिनेश खोड़निया को ही ठहराया है। इसके मायने क्या है, इसका असर पार्टी पे क्या होगा डूंगरपुर में और उदयपुर संभाग में, ये भी देखना अहम होगा। लेकिन जो कांग्रेस की लड़ाई है अब खुल करके सामने आ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कांग्रेस का अंदरूनी कलह जो डूंगरपुर में है वो खुल करके सामने है। और आपको बता दें कि जयेश हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। जयेश, कांग्रेस के अंदर खाने डूंगरपुर में जो चीजें चल रही हैं वो ये साफ संकेत दे रही हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है डूंगरपुर में। जी बिल्कुल, पिछले 5 दिन से कांग्रेस में जो घमासान चल रहा है, कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस में फिलहाल जो है डूंगरपुर में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ये पूरा जो मामला है वो सुरपुर ग्राम पंचायत में पट्टों को लेकर के जो विवाद हुआ था और कुछ 22 अधिकारियों को बंद करने के बाद में विधायक गणेश घोगरा के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद से ये पूरा विवाद उपजा है।
और विधायक पर मुकदमा दर्ज होने के बाद में विधायक ने प्रेस वार्ता करके इस्तीफे की पेशकश की थी, इस्तीफा दे दिया था। साथ ही 2 दिन बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया है उन पर आरोप लगाया था कि उनके इशारे पर ही ये सारी राजनीति हो रही है और अधिकारी उनके कहने पे मुकदमे दर्ज करते हैं और अन्य काम करते हैं। लेकिन इसके बाद में फिर जो कांग्रेस के अंदर की जो बगावत है वो खुलकर सामने आई। बिछीवाड़ा से जो डूंगरपुर विधानसभा का ही एक पार्ट है बिछीवाड़ा पंचायत समिति, वहां के जो कांग्रेस प्रधान है देवराम रोज, उन्होंने भी फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधायक की जो कृत्य था, जो विधायक जो कथित रूप से अधिकारियों को बंद करने की जो बात थी उसकी निंदा की और कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का बयान बताया। इसके बाद में आज फिर सागवाड़ा से पूर्व विधायक जो है सुरेंद्र बामणिया, उन्होंने भी जो जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया है उन पर निशाना साधा है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह है वो खुलकर बाहर आ गया है। अच्छा, और कांग्रेस का एक गढ़ा जो है वो जयेश, 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं। इस वक्त सुरेंद्र बामणिया जी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद सब, धन्यवाद। सुरेंद्र जी, ये डूंगरपुर में पार्टी के अंदर जो चीजें चल रही हैं, जैसा आपने कहा भी है कि उदयपुर संभाग में ही पार्टी की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं वो दिनेश खोडनिया है। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो आपने देखा होगा कि अभी एक बहुत बड़ा तकलीफ वाला काम हुआ। हमारे एक नवनिर्वाचित विधायक गणेश जी गोगरा, जो कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जीत के आए, उन्हीं के काम को लेकर जो ये मामला बढ़ा है उसमें कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है कि इनको आगे नहीं आने देना चाहिए और इसी कारण से इनकी छवि खराब करने के लिए सारे मामले हुए। तो उसका हमको बहुत पीड़ा हुई और इस पीड़ा के दृष्टिकोण ही मैंने इस बात को हमारे मीडिया कर्मियों के सामने रखा। तो सुरेंद्र जी, क्या पार्टी के विधायकों की ही सुनवाई नहीं हो पा रही है? अब ये स्थिति बन गई है। देखिए सब, स्थिति यही लगती है क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि मैं तो एक्स MLA हूँ, मैं विधायक नहीं रहा। गणेश जी की सुनवाई नहीं हो रही। गणेश जी की सुनवाई होती तो फिर इतना नौबत ही नहीं आती। अगर उनकी सुनवाई होती, जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, अगर वो इसको समझते कि भाई हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की है और ये विधायक कांग्रेस पार्टी से संबंधित है और वाजिब काम है, तो वाजिब काम तो तत्काल होना चाहिए ना सब, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो काम नहीं होना भी एक लिए विधायक के लिए एक चुनौती है सब। तो ये बात तो सुरेंद्र जी अब प्रदेश नेतृत्व तक भी पहुंच गई है, तो वहां से भी क्या, क्योंकि अगर ये स्थिति रही तो आगे पार्टी के लिए और मुश्किलें खड़ी होंगी, तो उसे खत्म करने को लेकर के कोई प्रयास नहीं? वो प्रयास तो निश्चित रूप से, अब चूंकि बात पहुंच गई है, हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं और बहुत विकास के प्रति और उनका हमारे इस क्षेत्र के प्रति बहुत लगाव है। विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्र पे आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। तो वो तो इस बात को सुनेंगे तो निश्चित रूप से चिंतित होकर इस पर कोई न कोई ऐसी कार्रवाई निश्चित रूप से करना चाहिए, ऐसा मेरे को महसूस होता है। होगा, अब कब तक होगा, क्या होगा, ये तो मैं तो सुरेंद्र जी से कितना नुकसानदेह मानते हैं आप पार्टी के लिए उदयपुर संभाग में? कुछ दिन पहले उदयपुर में तो पार्टी के तमाम दिग्गज केंद्रीय नेतृत्व भी वहां था, चिंतन शिविर सब कुछ हुआ वहां, और वहीं की अगर ये स्थिति है तो फिर पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें आप देखते हैं कि हो सकती हैं? देखिए, अभी गणेश जी ने जनता के लिए लड़ा, गणेश जी ने कांग्रेस पार्टी के जनाधार के लिए लड़ाई लड़ी, तो नुकसान गणेश जी को, मतलब इस परिस्थिति में लाकर गणेश जी को परेशान किया, उससे पार्टी का नुकसान इतना नहीं होगा, लेकिन पार्टी संगठन के अंदर जरूर आपस में तालमेल में खराबी हुई है। तो उसका मैसेज तो जनता के बीच गलत ही जाएगा ना सुरेंद्र जी? नहीं, मैसेज जाएगा। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। साथी जयेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। झुंझुनू के चिड़ावा के